हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, उसी पढ़ाई को और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक और शानदार क्लास। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको व्याकरण वाली सेक्शन देखने वाले हैं। और बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप देख लीजिएगा बच्चों। तो आपका ये जो 36 अंक का पूरा पूरा ग्रामर वाला सेक्शन आता है, यानी कि व्याकरण सेक्शन आता है, वो आपका इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बच्चों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, देखिए आप में जो ग्रामर सेक्शन का यानी कि 9वां होता है, वो आपका होता है कि दिया होता है कि आपके पेपर में कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना होता है। ठीक, तो बच्चों देखिए, हमने इसमें ऐसी आपकी लोकोक्तियां और मुहावरे रखे हैं जो आपके 2023 और 24 यानी कि बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए हैं। और बच्चों, ये ऐसे हमने इसमें रखा है वो आपकी 2 3 4 साल लगातार पूछे गए हैं। ठीक, तो बच्चों आप इसमें मैं जितना बताऊं आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए बच्चों, सबसे पहला है कि सावन हरे न भादो सूखे। ठीक, और ये लोकोक्तियां है बच्चों। तो इसमें कह रहा है कि इसका अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ क्या लिखेंगे? सदा एक समान रहना, सदा एक समान रहना। ठीक, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा बच्चों? देखिए, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि सच्चे महापुरुष न सावन में हरे होते हैं और न भादों में क्या करते हैं? सूखते हैं। ठीक, तो देखिए, ये आपका 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, तो इसको आप बच्चों अच्छे से देख लीजिए और इसको अच्छे से याद भी कर लीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा आपका है कि बालू से रेत निकालना, बालू से रेत निकालना। तो इसका जो अर्थ होगा बच्चों होगा कि असंभव को संभव कर देना। ठीक, तो आप इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि उस कंजूस से 10,000 रुपए चंदा लेकर सचमुच राम ने बालू से तेल क्या किया? निकाल लिया ना। तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा? वाक्य प्रयोग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चों, आपका इसमें जो तीसरा है, देखिए तीसरा है कि अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना। ये बच्चों 2023 में, 22 में और 24 ये तीनों सत्र में पूछे गया है। ठीक, तो देखिए अंग अंग ढीला होना, तो इसका जो आप अर्थ लिखेंगे कि बहुत ज्यादा थक जाना। अंग अंग ढीला होने का मतलब जो होता है बहुत अधिक क्या होता है? थक जाना। और इसका आप वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि बहुत अधिक परिश्रम के कारण सोहन न का अंग अंग ढीला हो गया, यानी कि बहुत अधिक परिश्रम करने के कारण सोहन का जो अंग था वह क्या हुआ? ढीला हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए इसी में आगे है, देखिए बच्चों आपको लिख रहे हैं, देखिए टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना। तो आपको इसका अर्थ लिखना है कठिन काम होना, कठिन काम होना। तो इसका वाक्य प्रयोग आप लिखेंगे कि आपके लड़के को सीधा करना तो टेढ़ी खीर हो गया है, आपके लड़के को तो सीधा करना क्या हो गया है? टेढ़ी खीर हो गया है। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चों, आंखों में खून उतर आना, आंखों में खून उतर आना, इसका जो अर्थ होगा क्रोधित होना। और इसका वाक्य प्रयोग में आप लिखेंगे कि दुश्मन को देखकर मोहन की मां की आंखों में खून उतर आया, यानी कि दुश्मन को देख करके मोहन की मां की आंखों में खून उतर आया। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है अन्न जल पूरा हो जाना, अर्थात मर जाना, यानी इसका जो अर्थ होगा क्या होगा बच्चों? मर जाना। और इसका वाक्य प्रयोग में आप लिखेंगे कि मनुष्य के जीवन का विश्वास नहीं, मनुष्य के जीवन का विश्वास नहीं और न जानी कब अन्न जल पूरा हो जाए, मनुष्य के जीवन का विश्वास नहीं, न जानी कब अन्न जल पूरा हो जाए। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है बच्चों कि देखिए आसमान टूट पड़ना,
आसमान टूट पड़ना या पहाड़ टूट पड़ना कभी कभी देता है आप में, तो क्या हो जाएगा, बड़ी विपत्ति का आना। ठीक, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा बच्चों, कि अपने इकलौते बेटे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु को देख करके उस वृद्ध महिला पर आसमान क्या हुआ, टूट पड़ा। ठीक, तो आपको इसका क्या करना है, वाक्य प्रयोग कर देना है। उसके बाद देखिए अगला है अपना उल्लू सीधा करना। ठीक, अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक, और इसमें आपको वाक्य प्रयोग में लिखना है बच्चों कि आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है, सब अपना उल्लू सीधा करने की क्या करते हैं, सोचते हैं। ठीक, तो आपको इसका वाक्य प्रयोग में ये लिख देना है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि बच्चों आप ये जितना मैं बता रहा हूं आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, अगर बच्चों आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते तो हमने बताया ना कि आपको ये 2023 और 24 में जितने आपके आए हैं इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं उन सभी को ही रखा हूं। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो है बच्चों आपका वो है, देखिए अगला जो है ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना, तो इसका अर्थ आपको लिखना है कि अपनी देखिए पूर्णता नष्ट कर देना, पूर्णता नष्ट कर देना। और इसका वाक्य प्रयोग में आप लिखेगा कि अपने पिता के कत्ल का बदला लेने के लिए, देखिए अपने पिता के कत्ल का बदला लेने के लिए रघुवीर ने रोहन के घर की ईंट से क्या की, ईंट बजा दी, ईंट से ईंट बजा दी। ठीक, उसके बाद बच्चों अगला है पानी पानी होना। ठीक, तो इसका जो अर्थ होगा क्या होगा, शर्मिंदा होना। और इसका वाक्य प्रयोग आपको लिखना है कि रमेश अनुत्तीर्ण होने पर, या ऐसे कह सकते हैं कि रमेश के हाई स्कूल अनुत्तीर्ण होने पर, यानी कि वह क्या हुआ, पानी पानी हो गया। ठीक, उसके बाद अगला है बच्चों कि आंखें चार होना। यह आपको पता ही होगा कि प्रेम होना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा बच्चों कि पुष्प वाटिका में राम और सीता की आंखें चार हो गई। ठीक, उसके बाद ये लास्ट है बच्चों कि घी का लड्डू टेढ़ा भला। ठीक, ये आपका 2024 परीक्षा में पूछा गया था। ठीक, तो आपको लिखना है बच्चों कि काम की वस्तु काम अच्छी रहने पर ही ठीक रहती है। ठीक, तो आपको इसका वाक्य प्रयोग लिखना है कि मनीषा के बेटे के काले रंग को देख करके सब भला बुरा कह रहे थे, तब उन्होंने कहा कि घी का लड्डू घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा भला, यानी घी का जो लड्डू है वह टेढ़ा मेढ़ा ही भला। ठीक, तो ये आपके बच्चों क्या थे, यानी कि लोकोक्तियां थी और मुहावरे। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए आपकी व्याकरण सेक्शन में जो अगला आता है, ठीक, वो होता है अपठित गद्यांश। ठीक, तो देखते हैं, देखिए बच्चों उसके बाद आपका जो दिया रहता है अपठित गद्यांश। ठीक, तो अपठित गद्यांश ये होता है बच्चों, देखिए बच्चों ये जो आपका होता है ये आपका 5 नंबर का होता है अपठित गद्यांश। ठीक, तो अपठित गद्यांश में आपको करना क्या है बच्चों, देखिए आपको करना है सबसे पहले इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। ठीक, जब तक बच्चों आप इसे पढ़ेंगे नहीं तब तक आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक, तो देखिए आजाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। ठीक, सरकारों ने उन्हें पैसे से तोलना चाहा न, कतिपय वर्ष पूर्व उन्हें सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। ठीक, और भाभी ने वे रुपए वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे तो उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति लक्ष्य था। इससे ने इस धन से यहाँ शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। ठीक, तो बच्चों देखिए ये आपका बहुत ही आसान होता है। तो देखिए आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि स्वतंत्रता भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया ना, तो उनका सम्मान किस प्रकार किया गया। तो देखिए बच्चों आप में देखेंगे ना तो यहाँ लिखा है कि आजाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और सम्मान प्राप्त, यानी दोनों क्या हुई, प्राप्त हुए। तो आपको देखिए यहां से बच्चों पहले क्या लिखना है, आपको यहां तक क्या करना है, इसको लिख लेना है। ठीक, उसके बाद देखिए और ये बच्चों आपका 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था ये गद्यांश। ठीक, तो देखिए आप में दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था। ठीक,
तो इन देखिए स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का जो लक्ष्य था क्या था, यानी कि स्वाधीनता के लिए आपको लिखना है कि स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का जो लक्ष्य था वह क्या था, आपको लिखना है स्वाधीनता। क्या था? स्वाधीनता था। ठीक, और उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी। तो आप इतना भी इसमें इसके आगे लिख सकते हैं। ठीक, इतना यानी स्वाधीनता आपको क्या की स्थान पे स्वाधीनता लिख देना है, और उसके बाद उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो आपसे प्रश्न इसमें पूछा गया था कि दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग लाने के लिए वापस लौटा दिया। तो आपको लिखना है कि दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया था उसे उन देखिए शहीदों का एक बड़ा स्मारक यानी कि बनाने हेतु क्या कर दिया गया था, उसे वापस लौटा दिया गया था। तो आपको ये लिखना है कि दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे मतलब शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाने हेतु प्रयोग में लाने के लिए क्या कर दिया गया, लौटा दिया गया। ठीक, तो ये आप कर सकते हैं बच्चों। उसके आगे आपका जो देखिए व्याकरण सेक्शन में आपका जो देता है वो आपका देता है कि निम्नलिखित में के देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। ठीक, तो देखिए आप में दो दिया रहेगा सकल सकल। ठीक, तो आपको देखिए आपको इसका नीचे क्या करना है, अर्थ लिखना है। तो देखिए आ में दिया है पदार्थ एवं संपूर्ण, और उसके बाद बच्चों देखिए इसी में बा दिया है संपूर्ण और खंड, सा में दिया आकृति और प्रकृति, दा है सुख और शंकाल। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए जो सकल मतलब क्या होता है, संपूर्ण होता है, और इस सकल का मतलब होता है खंड। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण और खंड। ठीक, देखिए बच्चों इसके आगे दिया है दूसरा आपका दिया है कि अंश अंश। ठीक, अंश का क्या अर्थ होता है और अंश का क्या अर्थ होता है। तो देखिए अंश का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बच्चों, देखिए भाग होता है, और अंश का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, तो ये आपको ऐसे दो अलग अलग शब्द देंगे, उनका आपको क्या करना होगा, अर्थ लिखना होता है। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चों आपके पेपर में जो अगला खा नंबर देता है, देखिए इसमें जो देता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना होता है। ठीक, तो देखिए दो अर्थ लिखना होता है, तो देखिए इसमें आपका 3 दिया रहेगा, इसमें दो अर्थ कहेगा। तो देखिए धारा लिखा है, तो धारा मतलब क्या होता है बच्चों, धारा मतलब क्या होता है, ये पृथ्वी होता है। ठीक, देखिए बच्चों ये आपका एक धारा मतलब क्या होता है, आपका पृथ्वी होता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, धरती होता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, भूमि आप लिख सकते हैं। ठीक, तो धारा का आपका ये अर्थ हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए इसी में कह रहा है कि मित्र। ठीक, यानी कि मित्र का दो अर्थ लिखिए। ठीक, तो मित्र का दो अर्थ लिखेंगे बच्चों, तो देखिए मित्र का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आपका दोस्त हो जाता है। ठीक, और सखा भी होता है। ठीक, और सहयोगी होता है। तो दो ये पूछता है बच्चों, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए जलज, जलज का क्या होता है बच्चों, जलज मतलब ये आपका जो अर्थ हो जाएगा होता है बादल। ठीक, और उसके बाद ये होता है मोथा। ठीक, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद और आप आगे लिखना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कपूर भी हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चों अगला जो आपका दिया रहता है व्याकरण में, वो दिया रहता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक, देखिए इसमें पहला दिया रहता है बच्चों कि जिसका कहीं भी अंत ना हो, यानी जिसका कहीं भी अंत ना हो उसे क्या कहा जाता है, अगण कहा जाता है, अंतिम कहा जाता है, अनंत कहा जाता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसका कहीं भी अंत ना हो तो क्या होता है, आपका अनंत हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें जो पूछता है कि जानने की इच्छा रखने वाला, यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है कि जानने की इच्छा रखने वाला, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, देखिए जानकार कहा जाता है, जिज्ञासु कहा जाता है, ज्ञानी होता है, बुद्धिमान। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि देखिए एक दिया रहता है और आपके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो इसमें आपको
मतलब क्या करना होता है, सिर्फ टिक ही लगाना होता है। तो जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है आपका, जिज्ञासु। ठीक, यानी जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला जो आपका नंबर दिया रहता है वो दिया रहता है कि देखिए, घ नंबर के निम्नलिखित में किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है। तो दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों कि देखिए, परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, तो बदलना नहीं बल्कि क्या, बदलनी चाहिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसमें दिया है दूसरा कि मैंने अनेकों बार यात्रा की है। ठीक, तो यहां मैंने अनेकों नहीं, क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने अनेक बार यात्रा की है। ठीक, और इसमें देखिए 4 दिया रहता है, 2 और भी हैं। देखिए बच्चों, इसमें तीसरा जो दिया है, केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं। तो कहने देखिए, तो उसमें यहाँ मतलब केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं। तो इसका जब बच्चों आप क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ केवल 4 पुस्तकें रखी। तो जो यहाँ है वो आगे चला जाएगा, केवल पीछे चला आएगा। तो यहाँ केवल 4 क्या है, पुस्तकें रखी। ठीक, और देखिए, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध काव्यित्री हैं। काव्यित्री नहीं बल्कि आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ये सही होगा, काव्यित्री। ठीक, काव्यित्री, तो ये आपका दिया रहेगा। ठीक, तो बच्चों देखिए, इसमें आपको 4 दिया रहता है, जिसमें से आपको 2 ही क्या करना होता है, शुद्ध करना होता है वाक्यों को। ठीक, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगला जो आपका व्याकरण से देता है वो होता है श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण एवं उसका उदाहरण लिखिए। ठीक, तो देखिए बच्चों, इसमें आपका श्रृंगार रस होता है, तो श्रृंगार रस में क्या लिखेंगे बच्चों, आप इसमें लिख सकते हैं कि जब विभव, अनुभव और संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थायी भाव से श्रृंगार रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक, तो इसका आप उदाहरण भी लिख सकते हैं बच्चों कि बतरस लालच लाल की मूली धेय लुकाए, शव करे भानेव हंसे, दैन कहे नटी जाए। ठीक, तो आप इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए, अगला आपसे कहेगा कि श्लेष अलंकार लिखिए। ठीक, श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण। ठीक, तो इसमें बच्चों आप लिख सकते हैं कि देखिए, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार हो और उसके एक से अधिक क्या हो, अर्थ हो, तो आपका क्या होता है, वो श्लेष अलंकार होता है। ठीक, और इसका उदाहरण भी बच्चों आप लिख सकते हैं कि प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। तो बच्चों इसमें देखिए, जो लाल होता है ना, उसका 2 अर्थ होते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए, इसी में एक सोठा भी होता है, उसका आपको ना सोठा अथवा कुंडलियों का लक्षण और उदाहरण लिखना होता है। तो आप बच्चों ये सब हमने आपको वीडियो में बताया, तो वहां जाकर के आप अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, 13 नंबर आपका जो ग्रामर सेक्शन से देता है यानी व्याकरण से, वो होता है कि समाचार में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु। तो बच्चों वहां पे हमने आपको एक से बढ़कर के एक महत्वपूर्ण पत्र लेखन कराए हैं। तो बच्चों आप प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी के आप वहां पे अच्छे से उसे देख करके तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, जो 14 नंबर में होता है आपका, होता है आपका ये अंतिम प्रश्न होता है, और ये बच्चों आपका होता है यानी कि निबंध ना। देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिखना होता है। तो देखिए, आप इस जितने राष्ट्रीय एकता, वर्तमान भारत की अनिवार्यता, आवश्यकता, आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान। ठीक, और बच्चों देखिए, तीसरा इसमें दिया है पर्यावरण प्रदूषण। हमने बताया भी है कि पर्यावरण प्रदूषण पर आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय। और जो चौथा दिया है आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा। ठीक, तो ये बच्चों आपके ग्रामर सेक्शन में लगभग में हमने ज्यादातर चीजें आपको कराई हैं। ठीक, तो बच्चों आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप अच्छे से उसे तैयार कर लीजिएगा वहां पर। ठीक, तो आपका ये जो 36 नंबर आपका व्याकरण से पूछा जाता है बच्चों, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।